नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन की ऐतिहासिक हार और एनडीए की सुनामी चल गई। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सुनामी। 243 सीटों में से 200 के पार, और यह कहने में अब कोई संकोच नहीं कि बिहार में महागठबंधन की नाव नहीं, पूरा जहाज डूब चुका है। लेकिन सवाल सिर्फ जीत हार का नहीं है, सवाल है ऐसा हुआ कैसे। सवाल है कौन सी गलती भारी पड़ गई, और सबसे बड़ा सवाल है प्रशांत किशोर यानी पीके की राजनीति पताल में कैसे घुस गई। तो समझिए एनडीए का यह चमत्कार हुआ कैसे। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले लगातार घोषणाओं की झड़ी लगा दी। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, लोअर मिडिल क्लास, हर वर्ग की जेब में सीधे फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं। और फिर चिराग पासवान नीतीश कुमार की जुगलबंदी। चिराग के साथ आने से जनता दल यूनाइटेड को लगभग 35 सीटों का सीधा फायदा हुआ, और चिराग विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह आरजेडी के बराबर खड़े हो चुके हैं। अब आता है बड़ा सवाल महागठबंधन के पाताल में जाने का। जी हाँ, 50 सीटें भी नहीं छू पाए तेजस्वी यादव के आरजेडी। कारण सिर्फ एक नहीं, पूरा बंडल है। पहला कारण आरजेडी और कांग्रेस का शर्मनाक प्रदर्शन। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा से माहौल बना, लेकिन जंगल राज का नैरेटिव वापस लौट आया। तेजस्वी को चेहरा घोषित करने से कई जातियां दूर हो गईं। मुसलमानों को टिकट देने में दूरदर्शिता नहीं रही। डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी का नाम दूसरी जातियों में नाराजगी का कारण बना। और सबसे बड़ा कारण सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर महागठबंधन बिल्कुल फ्लैट। योगी शाह लगातार नैरेटिव सेट करते रहे और एनडीए ने पूरा लाभ उठाया। महागठबंधन अपने ही घर में लड़ता रह गया। सीट बंटवारे पर इतना झगड़ा कि 9 सीटों पर खुद ही एक दूसरे के सामने उम्मीदवार उतार दिए। ध्यान दीजिए, आरजेडी 146 सीट पर लड़ रही थी और कांग्रेस 59, वीआईपी 13, सीपीआई एमएल 20 और सीपीआई 7, सीपीएम 4 और आईआईपी 2 सीट, और 241 सीटों पर 250 उम्मीदवार खड़े कर दिए। चुनाव शुरू होते ही महागठबंधन गायब हो गया। ऐलान के पहले तक बढ़त में थे, लेकिन जैसे ही तारीख की घोषणा हुई, राहुल गांधी विदेश चले गए, तेजस्वी बारिश में बाहर नहीं निकले, और मुकेश सहनी लहर है जनता जिता देगी पर भरोसा करके बैठे रहे। इधर मैदान खाली हो गया, और उधर नीतीश कुमार ने 25 दिन में 181 रैलियां और हर दिन 7 सभाएं, पूरे 8 घंटे प्रचार किया। यानी विपक्ष जब सो रहा था, नीतीश पूरे स्पीड में थे। महागठबंधन का घोषणा पत्र अच्छा था, लेकिन भरोसा नहीं। उनके वादे कागज पर बहुत ही बेजोड़ थे। हर परिवार से एक सदस्य को नौकरी देने का वादा, और महिलाओं को 1500 रुपये सीधे खाते में, गैस सिलेंडर 500 रुपये, मुफ्त इलाज 25 लाख तक, और 3 से 5 डिसमिल जमीन मुफ्त, 200 यूनिट बिजली मुफ्त। लेकिन भरोसा जीरो, संगठन जीरो, चेहरा जीरो, और मेहनत बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ा मजाक, हर परिवार को नौकरी का वादा। बिहार में 2,83,00,000 परिवार हैं। 20 लाख लोग पहले से सरकारी नौकरी में हैं। खाली पद सिर्फ 3 लाख है। लोगों ने कहा ये वादा नहीं, जुमला है, और तेजस्वी इस पर हंसी के पात्र बन गए। और पैसों की लड़ाई में महागठबंधन लड़ ही नहीं पाया। इलेक्शन बहुत महंगा हो चुका है। हेलीकॉप्टरों का राज है, भारी खर्च आ रहा है। एनडीए ने 1200 हवाई घंटे उड़ान भरी, और महागठबंधन सिर्फ 400 घंटे। और खर्च देखिए, 2020 में 26 करोड़ रुपए था, और 2025 में 45 करोड़। एनडीए अकेले 34 करोड़ रुपए खर्च किया। महागठबंधन से 11-12 लाख प्रतिदिन टाइप उपलब्धता इसके पास रह गई। नीतीश, शाह, नड्डा, राजनाथ, सम्राट चौधरी और पूरा आकाशपथ खाली नहीं छोड़ा। जिधर देखो उधर हेलीकॉप्टर। और इधर क्या हो रहा था, महागठबंधन के नेता कभी कभार आते रहे,
पैसे की कमी। महागठबंधन की रणनीति नहीं सिर्फ उम्मीदें थी उनके पास, स्पष्ट प्लान नहीं था कोई, स्पष्ट नेतृत्व नहीं था कोई, स्पष्ट टाइमिंग नहीं थी और मजबूत लोकल कैंडिडेट नहीं दे पाए। बस सोचा वोटर नाराज हैं हमें जिता देगा, लेकिन जनता आजकल स्मार्ट हो गई है, सिर्फ नाराजगी पर वोट नहीं देती, काम, चेहरा और भरोसा तीनों मांगती है। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की, पीके की राजनीति कैसे जमीन में धंस गई। प्रशांत कुमार ने 240 सीटों पर चुनाव लड़ा, बहुत ही आक्रामक प्रचार और सार्वजनिक बदतमीजियां, नीतीश को उखाड़ फेंकने का नारा और दावा, अगर नीतीश 25 सीटें पार कर गए तो राजनीति छोड़ दूंगा, ऐसी कस्में खाते फिर रहे थे। और नतीजा क्या हुआ, जनता ने पीके को पूरी तरह निपटा दिया। पार्टी वोट शेयर बढ़ा भी तो भी नुकसान, इन्हें ही नहीं एनडीए हिल जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हर जगह पीके का ओवर कॉन्फिडेंस ही हावी रहा। महागठबंधन इस चुनाव में हारा नहीं है, खुद को हराया है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा कारण था गलत रणनीति, गलत समय, गलत संदेश और गलत घोषणाएं, और सबसे बड़ी गलती कड़ी मेहनत का अभाव। इधर एनडीए मशीन की तरह चला, उधर महागठबंधन कागजों में सोता रहा। तो फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए रुद्रा समाचार। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय बताइए। नमस्कार।